यूजर एंड ग्रुप। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दो चीजें कि यहां पर तीन टर्म्स होती हैं। तीन टर्म्स क्या होती हैं? पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2, एंड पॉइंट नंबर 3। ये तीन टर्म्स हैं। दिस थ्री टर्म्स इज कनेक्टेड विद ईच अदर्स। ये तीनों टर्म्स आपस में कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड का मतलब क्या है? सबसे पहले ऑप्शन आता है यहां पर पॉइंट नंबर 1, CREAT, क्रिएट यूजर। क्लियर? यानी कि when you create any user, when you create any user in Linux create one user group and one user home directory automatic. Now the user is a primary member of group and all user data save in user home directory. User home directory and group create with same name. User or data save in user home directory and तो गैस सिंपल सा है कि अगर मैंने यहां पर कोई एक यूजर क्रिएट करा, लाइक यूजर का नाम है ARYAN यूजर, तो मैंने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करा विद द नेम ऑफ आर्यन। तो आर्यन के नाम से ही यहां पर क्या हो जाएगा? एक आर्यन के नाम से ही आर्यन ग्रुप बन जाएगा और एक क्या होगी आपकी आर्यन के नाम से ही एक यहां पर क्या बन जाएगी? उसकी डायरेक्टरी बन जाएगी। क्लियर द पॉइंट कि जब भी आप कोई भी यूजर बनाएंगे तो उस यूजर का ऑटोमेटिकली एक ग्रुप भी क्रिएट होता है और एक डायरेक्टरी भी क्या होती है? क्रिएट होती है। नाउ कि जो ये यूजर है इट इज अ प्राइमरी मेंबर ऑफ ग्रुप, यानी कि ऑनर। इस ग्रुप को मैनेज करने के जो राइट्स हैं वो इसी यूजर के पास है। एंड आर्यन यूजर कुछ भी काम करता है, लाइक अगर आर्यन यूजर ने यहां पे कोई फाइल क्रिएट करी mkdir राज, तो दिस mkdir फाइल इज सेव इन आर्यन होम डायरेक्टरी। तो ये जो राज नाम की फाइल या डायरेक्टरी बनाई है, ये डायरेक्टरी आपकी कहां पर सेव होगी? होम डायरेक्टरी। तो ये मैंने बताया, when you create an user in Linux create one user group and one user home directory automatically। तो उसने ये दोनों चीज ऑटोमेटिकली बनाई है, आपने क्रिएट नहीं करी है। यूजर इज अ प्राइमरी मेंबर ऑफ ग्रुप, यानी कि ये जो यूजर है ये इसी ग्रुप का क्या होगा? प्राइमरी मेंबर होगा। एंड ऑल यूजर डेटा सेव इन यूजर होम डायरेक्टरी, और इस यूजर से आप कोई भी काम करेंगे तो उसका डेटा इसी यूजर की होम डायरेक्टरी में आके सेव होगा। यूजर होम डायरेक्टरी एंड ग्रुप क्रिएट विद द सेम नेम। जब आप जिस नाम से आप यूजर बनाएंगे उसी नाम से ही आपका क्या बनेगा? डायरेक्टरी क्रिएट होगी, उसी नाम से ही आपकी यूजर क्रिएट होगा। तो ये तीनों चीजें सेम नेम से ही क्या होंगी? ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद लिनक्स वर्चुअल मशीन। क्लियर है तरुण, आयुष?
आर्यन क्लियर है? तुम्हारे चक्कर में दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। नहीं, मेरा टॉपिक अलग ही मिलेगा तुम्हें, सेम मिलेगा नहीं, टॉपिक सेम होगा, एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं रट्टा नहीं मारता। यूजर एंड ग्रुप दोनों एक साथ बताऊंगा। इंडिया लाइक RWT रूट रेड। टॉपिक से कोई लेना देना, टॉपिक वही है आपका, यूजर एंड ग्रुप। नाउ गाइज आई एम जस्ट लॉग इन विद लिनक्स मशीन, और मैं अभी आपको यही वाली चीज रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसके अलावा अब मैं बात करता हूं UID एंड GUID, वो भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं। UID एंड GID, यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडी। सो लिनक्स के अंदर भी अगर मैं टर्म्स करता हूं कि लिनक्स यूज four types of users, and every type, any and every types of users, and every types of user UID is different, और हर टाइप्स की UID क्या होगी, यूजर आईडी डिफरेंट होगी। जिसमें अगर हम बात करते हैं सुपर यूजर की, पहला पॉइंट हमारा जो आता है, इज इट अ SUPER सुपर यूजर। सुपर यूजर, द अदर नेम इज रूट। सुपर यूजर को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। एंड रूट यूजर UID is 0 and root user GID is 0। यानी कि सेम कि अगर यहां पर रूट यूजर है तो रूट यूजर की भी एक क्या बनेगा, रूट यूजर के नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट होगा, और रूट यूजर के नाम की उसकी एक डायरेक्टरी भी क्या होगी, क्रिएट होगी। क्लियर एवरीवन? सो सेम कॉन्सेप्ट है कि जो मेरा रूट यूजर है, तो रूट यूजर की जो UID है वो भी क्या है, 0 है, और उसकी UID क्या है, 0 है, एंड उसकी रूट यूजर की जो ग्रुप आईडी है वो भी क्या है, 0 है। तो लिनक्स यूज 4 टाइप्स ऑफ यूजर एंड एवरी यूजर टाइप UID एंड GID इज डिफरेंट। यानी कि यहाँ पे ग्रुप आईडी भी, आप दोनों चीज मैं एक साथ बता रहा हूँ, GID भी मैं आपको एक साथ कॉल करके चल रहा हूँ। यानी कि अगर यूजर बनेगा तो ग्रुप भी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने यहां पर कोई यूजर बनाया, तो यूजर बनाया तो लिनक्स क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसी यूजर का एक ग्रुप भी क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। So this is like a username, the username is look like a root। तो ये तो हो गया मेरा यूजर नेम, एंड ग्रुप नेम, तो ग्रुप नेम जो हो गया गाइस, जो मेरा ग्रुप नेम हो गया वो भी क्या हो गया, रूट ही हो जाएगा, क्योंकि सेम ही नेम से क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसकी जो आईडी है वो क्या होती है, 0, तो उसका जो ग्रुप की आईडी है वो भी क्या होगी, 0। तो जो सिस्टम यूजर्स हैं उनकी जो आईडीज होती है वो क्या होती है, सॉरी जो सुपर यूजर है उसकी आईडी ऑलवेज 0 ही रहती है। इफ यू कैन सी, लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर एंड ओपन अ टर्मिनल, एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद नाउ गाइस आई एम चेक
आईडी रूट। तो यहां पे देखिए यूआईडी इज 0 एंड जीआईडी इज 0। क्लियर। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारे सिस्टम यूजर। सिस्टम यूजर्स, तो सिस्टम यूजर्स work in background प्रोसेस। तो जो मेरे सिस्टम यूजर हैं वो बैकग्राउंड प्रोसेस में यूज करते हैं। लुक लाइक का DHCP, NFS, सांबा, दीज यूजर्स, जो भी बैकएंड मेरे प्रोसेस चल रहे हैं वो सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो मेरे किसके साथ रन होते हैं? सिस्टम यूजर्स के साथ। एंड सिस्टम यूजर आईडी system user UID range is 0 to 999। और जो मेरे सिस्टम यूजर की UID की रेंज है, सिस्टम यूजर UID रेंज जो है वो 0 to 999 है। तो ये जो यूजर्स हैं ये मेरे कहां पर चलते हैं? बैकएंड में चलते हैं। सेम कि सिस्टम यूजर्स के ग्रुप्स भी होंगे, क्योंकि यूजर है तो क्या होगी? ग्रुप भी होंगे। तो उनकी GID भी क्या है? सेम है। ग्रुप आईडी भी क्या है? सेम है। सो सिस्टम यूजर जो होती है उनकी जो आईडी है वो 0 to 999 है। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट कम टू हियर एंड टाइप द कमांड cat slash I'm just type the command vim / etc / passwd। नाउ गाइस यू कैन सी कि यहां पर देखिए ये जो रूट है ये रूट यूजर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसकी आईडी है। अब ये बिन, डेमन्स, एडमिन, एलपी, सिंकिंग, सेट डाउन, हाल्ट, मेल, ऑपरेटर, गेम्स, ये सब क्या है? ये इनकी आईडीज हैं। तो दीज ऑल आईडीज बिटवीन 1 to 999। तो इस 999 के बीच में ही क्या होंगी? ये सारी की सारी आईडी आपकी होंगी। क्लियर। एस्केप colon q। so this is all a system user। so system users की जो भी आईडीज है और ये मेरे कौन से होते हैं? बैकएंड यूजर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 3 की, द पॉइंट नंबर 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स के होते हैं। तो अगर मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं, नॉर्मल यूजर। when you work in Linux infra, create and use normal user। so अब आता है यहां पे द नॉर्मल यूजर UID रेंज इज 1000 to 60,000। 60K मैं कल भी आपको बता रहा था। तो ये नॉर्मल यूजर्स की क्या होती है? यूजर आईडीज होती है जिसकी रेंज कहां से कहां तक है? एंड सेम एज उनकी अगर मैं GID की बात करता हूं, ग्रुप आईडी की भी, तो ग्रुप आईडी रेंज भी 1000 to 60,000 होती है। तो ये हमारे क्या है? नॉर्मल यूजर है। बट we can change UID or GID as per the requirement। तो समटाइम्स पूछा जा सकता है कि क्या हम UID या GID चेंज कर सकते हैं? तो हम लोगों ने कल वाली लैब में जो कल पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको इनकी आईडीज को क्या कराया था? चेंज कराया था। तो वी कैन चेंज UID, GID एंड होम DIRECTORY डायरेक्टरी एज पर द रिक्वायरमेंट। तो हम किसी भी यूजर्स की ग्रुप आईडी भी चेंज कर सकते हैं, होम डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हैं और यूजर आईडी भी चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि दिस इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर एग्जीक्यूट बाय द लिनक्स। बट आप नहीं चाहते कि आपके होम डायरेक्टरी यहां हो, आप तो किसी अदर लोकेशन पे लेना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि आपकी
यूजर की जो आर्यन यूजर है उसकी यूआईडी 10 है, मैं तो चाहता हूँ 1000 हो, फॉर एग्जाम्पल कि लाइक 1010 है, मैं तो चाहता हूँ 1020 हो। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी यूजर आईडी, जीआईडी एंड होम डायरेक्टरी एज पर द रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं। नाउ all users configuration file location is all user and group configuration file location is hash slash etc slash pa-wd। अगर आप देखना चाहते हो सो लाइक कैट कर देता हूं, कैट स्पेस स्लैश etc pa-wd। so this is a user configuration file and if you can see the group cat slash etc slash group, this is a group configuration file। तो ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है वो cat etc है, यानी कि इफ यू कैन सी कि अगर आप यहां पर cat slash etc स्लैश pass-wd कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो नाउ यू कैन सी कि यहां पर आपको सारे के सारे यूजर्स आपको दिखेंगे। देखिए गौतम, आर्यन, अमित और राज, ठीक है, ये सारे के सारे यूजर्स आपके पास आ रहे हैं, ये आपके हैं यूजर्स। और अगर आप यहां पर देखेंगे ग्रुप, इफ यू कैन मेंशन अ ग्रुप तो यू कैन सी द ऑल ग्रुप्स, सिस्टम ग्रुप, जो भी यूजर्स बने हैं उस नाम के ग्रुप्स भी यहां पर बने हुए हैं। एंड you can see the group 1, group 2, Raj and Ravi, these all group is also available। clear the point everyone? guys clear है? अब आता है लाइक हाउ टू डिलीट यूजर। सो डिलीट करने का जो प्रोसेस है वो दो तरीके से है, लाइक एक है यूएस या यूजर डेल -r और गिव द यूजर नेम RAVI रवि। तो मैंने जैसे ही रवि करा तो यूजर डेल रवि होम डायरेक्टरी दिल्ली होम नॉट फाउंड। चलिए मैंने होम डायरेक्टरी इसकी चेंज कर रखी है, मैं यहाँ पे राज ले लेता हूँ। तो ये देखिए राज नाम का यूजर डिलीट हो गया। मैं देखता हूँ यहाँ पर कैट स्लैश ग्रुप, तो यहाँ पे रवि और राज दोनों हो गया, लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी हम लोगों ने क्या करी हुई थी, चेंज करी हुई थी, तो उसकी होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं हुई। तो रवि और राज नाम के ग्रुप नहीं है। नाउ इफ यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पर pass-wd में देखता हूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका रवि और राज दोनों यूजर्स यहाँ पर भी नहीं है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप यूजर डेल देन -r और राज, या दूसरा कि दिस कमांड्स क्या डिलीट यूजर्स विद होम डायरेक्टरी, यानी कि अगर आप -r लगाते हैं तो आपका जो यूजर है वो विद होम डायरेक्टरी क्या होगा, डिलीट होगा। यानी कि इफ यू कैन सी cd, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूं ls/home कैन नॉट एक्सेस, तो मैं अच्छा HOME होम, तो यहाँ पे देखिए राज नाम की डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी है ही नहीं। क्लियर? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, नाउ आई एम डिलीट आर्यन और अमित। तो अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूं यूजर को, लाइक अमित नाम के यूजर को, इंटर, ओके उसकी डायरेक्टरी भी मैंने रीडायरेक्ट कर रखी है अभी के नाम से। क्लियर? और अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आर्यन, तो आर्यन नाम का यूजर डिलीट हो गया। नाउ ls, तो देखिए आर्यन नाम की होम डायरेक्टरी भी क्या हो गई, ऊपर से डिलीट हो गई।
लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा से देखता हूँ लुक लाइक का पास डब्ल्यूडी, सो यहाँ पर मेरे पास एक गौतम यूजर ही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ यूजर एड अनित। जैसे मैंने अनित नाम का यूजर ऐड करा, नाउ यू कैन सी कि उसके नाम की एक अनित नाम की होम डायरेक्टरी भी आपके पास क्या हो गई, क्रिएट होके आ गई। अब एक ऑप्शन है कि यूजर डेल, और यूजर डेल मैंने करा और गिव द नाम AMIT अमित, क्या सर अनित तो यहां पर क्या हो गया, यूजर डिलीट हो गया। बट इफ यू कैन सी कि इसकी होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं हुई है। तो विद द हेल्प ऑफ -R आपकी क्या होगी कि होम डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी, और विदाउट R लगाए अगर आप करेंगे तो आपकी होम डायरेक्टरी डिलीट, डायरेक्टरी का मतलब है डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी विदाउट R। -R लगाने से विद डायरेक्टरी, और विदाउट R ओनली यूजर विदाउट डायरेक्टरी। नाउ CLEAR क्लियर। एंड लाइक अगर मैं यहाँ पे आता हूँ लाइक आई एम जस्ट टाइप वन मोर कमांड इज लुक लाइक ग्रुप। सो यहाँ पे देखिए मेरे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, और अगर मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर अपना ग्रुप डिलीट करना है, सो आई एम जस्ट टाइप द ग्रुप डेल and give the group name group 1 and group 2. Now check again। तो देखिए तो आपके ग्रुप्स भी क्या हो गए, डिलीट हो गए, एंड यूजर्स भी क्या हो गए, डिलीट हो गए। नाउ यू कैन सी कि अगर आप यहां पर आते हैं लाइक होम 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 ls/home, और अब मैं यहां पे आता हूं लाइक rm-rf अभी rm-rf /home अभी स्पेस अमित, एक मिनट अभी। तो यहां पर मैंने क्या करा, अभी को डिलीट करा, नाउ अमित को डिलीट करा, नाउ ANIT अनित को डिलीट करा, नाउ CLOUD क्लाउड को डिलीट करा, नाउ दिल्ली को डिलीट करा, नाउ डिलीट रवि। सबको अगर मैं स्टार डालता तो सारे डिलीट हो जाते, बट मैं गौतम नाम को डिलीट नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरे पास अभी अवेलेबल है। नाउ अगेन आई एम चेक द ls कमांड। तो यहाँ पे देखिए गौतम की होम डायरेक्टरी आएगी, बाकी सारे यूजर, सारे ग्रुप, सारी डायरेक्टरीज मैंने डिलीट कर दिए। क्लियर गाइस, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो ये आपके क्या है, नॉर्मल यूजर्स हैं। तो नॉर्मल यूजर्स की हम बात कर रहे थे। दिस इज योर सिस्टम यूजर्स एंड दिस इज योर सुपर यूजर। बट यहाँ पे एक और पॉइंट बचा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स। तो 4 टाइप्स की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, तो गाइज यहाँ पर एक आपके और यूजर टाइप्स आते हैं, टाइप्स नंबर 4 जिसकी हम बात करते हैं, तो वो आपका होता है डुप्लीकेट यूजर। तो डुप्लीकेट यूजर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डुप्लीकेट यूजर्स की जो रेंज होती है ना, वो 60,001 से लेके 65,535 तक होती है। करेक्ट। तो डुप्लीकेट यूजर्स का मतलब है कि हम सब यूजर्स की होम डायरेक्टरीज को चेंज कर देते हैं, यानी कि सेम नाम से मैंने कोई यूजर बनाया तो सेम आईडी तो दे नहीं सकता, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड अ डुप्लीकेट यूजर। बट बेसिकली आप अगर कहीं पर भी जाएंगे तो आपको 1 to 3 टाइप्स के मिलेंगे। बट एक चीज ध्यान रख लेना कि आपकी 4 टाइप्स होती हैं। एक आपके डुप्लीकेट यूजर्स भी होते हैं जिनकी जो आईडी है 60,001 से लेकर 65,535 तक रहती है। तो दिस इज अ रेंज ऑफ डुप्लीकेट यूजर।
So how to create user, how to create group, how to delete group, how to delete home directory, how to change user IDs and how to create home directories, ये सारी चीज मैं करा चुका हूँ. आर्यन, is it clear? या कोई और डाउट अभी? What about other everyone? आयुष, इमरान, पंकज क्लियर है? सो अब यहां पर नेक्स्ट आता है कि यूजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रुप, ये क्लियर हो गया, यूजर बना दिया है. अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं यहाँ पर अब कुछ और इंटरेस्टिंग कमांड्स चलाने वाला हूँ आप लोगों के लिए. लाइक कि मैंने यहाँ पे क्या करा, नाउ आई एम क्रिएट 3 यूजर्स. मैं यहाँ पे 3 यूजर्स क्रिएट कर रहा हूँ. गॉट इट? आई एम क्रिएटर. हाउ मेनी यूजर्स? 3 यूजर्स. अभी गौतम यूजर ही एक, तो यूएससीआर यूजर ऐड यूएससीआर यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3. तो मैंने अगर 3 यूजर्स बनाया तो तीनों यूजर्स की होम डायरेक्टरी भी अपने आप क्रिएट होनी चाहिए. तीनों यूजर्स के होम डायरेक्टरी और तीनों यूजर्स के एक एक ग्रुप भी क्रिएट होने चाहिए. यस और नो? तीनों ग्रुप भी क्रिएट हो गए. 1001, 1002, 1003 ये क्या हो गई, उसकी आईडीज हो गई. एंड वन मोर थिंग कि अगर आप आईडी कमांड से लाइक यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3 करते हैं तो तीनों की आईडीज भी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी कि उसकी ग्रुप आईडी क्या है और उसकी यूजर आईडी क्या है. सो अगर मैं यहाँ पर अब कुछ टर्म्स याद करता हूँ, लाइक कुछ टर्म्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि गिव मी अ मिनट, सो जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर कुछ और आपको एड ऑन करता हूँ यहाँ पर कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी आप यूजर क्रिएट कर रहे हैं वो प्राइमरी मेंबर है आपका. गॉट इट? इट्स अ प्राइमरी मेंबर ऑफ प्राइमरी ग्रुप. जिस नाम से यूजर बनाया है उसी नाम से ग्रुप का वो क्या है, प्राइमरी मेंबर है. लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यूजर को किसी अदर ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहता हूं. गॉट इट? यानी कि मैं चाहता हूं कि यूजर 1 और यूजर 2 और यूजर 3 ये 3 यूजर्स, तो ये इनके तीनों ग्रुप्स ऑटोमेटिकली बने. अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक बनाया GROUP ग्रुप ऐड माई ग्रुप. मैंने एक ग्रुप बनाया. अब जब मैंने इसमें माई ग्रुप बनाया तो आप देखिए यहां पर मैं आपको एक फाइल दिखाता हूं, आईडी यूजर, सॉरी. तो यहां पर देखिए माई ग्रुप आ गया है जिसकी आईडी क्या हो गया है, 1004 हो गया और ग्रुप नेम आ गया 1004 हो गई. अब अगर आप कोई नया यूजर बनाएंगे, यूजर 4, तो आई एम जस्ट क्रिएट यूएससीआर यूजर ऐड यूएससीआर यूजर 4. अब आप देखिए यहां पे क्या फर्क आएगा. अगर मैं यहां पे देखता हूं आईडी यूएससीआर यूजर 4, यू कैन सी कि अब यूआईडी और जीआईडी दोनों अलग अलग है. क्यों? क्योंकि मैंने बीच में क्या कर दिया है, एक यूजर एक ग्रुप इंक्रीज कर दिया है. तो वहां पर क्या हो गई, ग्रुप आईडी चेंज हो गई सिर्फ, क्योंकि मैंने यूजर नहीं बनाया ना अब. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यूजर आईडी और ग्रुप आईडी ऑलवेज सेम ही होगी, क्योंकि वो क्या है, एक सीक्वेंस आगे निकल गया ना, क्योंकि ग्रुप बनने से एक आईडी किसको मिल गई, ग्रुप को मिल गई. ठीक है. अब मैंने दोबारा से यूजर बनाया तो यूजर तो सीक्वेंस में आ गए 1 2 3 और 4, लेकिन ग्रुप तो मेरे पास 5 हो गए ना, 1 2 3 और चौथे नंबर पे माई ग्रुप बन गया था. तो 4 नंबर की आईडी किसको मिल गई, ग्रुप को. तो अब उसके बाद जब आपने यूजर बनाया तो उसका ग्रुप बना तो उसको आईडी नंबर 5 मिलेगी. तभी यहां पर क्या है, यूजर आईडी और जी आईडी क्या है,
अलग अलग है। क्लियर एवरीवन? अब अगर आपको मल्टीपल यूजर्स एक साथ बनाने हैं, लाइक अ ग्रुप बनाने हैं, तो ग्रुप ऐड लाइक अ माई ग्रुप, लाइक अ G1, G2, G3, G4, G5। सो आपको अगर मल्टीपल ग्रुप बनाने हैं, सो माई ग्रुप तो ऑलरेडी बना ही हुआ है। अगर आपको एक साथ मल्टीपल ग्रुप्स बनाने हैं, सो -G, कैपिटल G। एक मिनट, व्हेन यू क्रिएट मल्टीपल यूजर्स, एक मिनट, -A, when you user add G1, G2, G3, G4, G5। एक मिनट यार, कमांड देखनी पड़ेगी, कहीं बंद तो नहीं गए उसी कमांड से। मल्टीपल ग्रुप्स को अगर मुझे ऐड करना है किसी, चलिए छोड़ो। अब यहां पर आता है कि मुझे क्या करना है, जो मैंने यूजर्स बनाए हैं मैं उनको ग्रुप में ऐड करना चाहता हूं, यानी कि यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, इन 3 यूजर्स को मैं माई ग्रुप में ऐड करना चाहता हूं। तो यू कैन टाइप अ कमांड यूजर ऐड, देन उसके बाद यहां पर आएगा आपका स्पेस -G ग्रुप, और गिव द ग्रुप नेम माई ग्रुप, और देन USER यूजर 1, USER यूजर 2 एंड USER यूजर 3। या एक मिनट, यहां पर आएगा माई ग्रुप, एक मिनट, यूजर ऐड -G, कैपिटल G आएगा, स्मॉल G आएगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ग्रुप नेम ऑफ द आईडी ऑफ द प्राइमरी ग्रुप ऑफ द न्यू अकाउंट, ग्रुप लिस्ट ग्रुप ऑफ द न्यू अकाउंट। तो कैपिटल ए भी आ रहा है क्या पे कहीं, ACD, होम डायरेक्टरी, एक्सपायरी, इन्वेक्टिव, GID, ID, एक मिनट, यूजर ऐड -U, तो इनवैलिड यूजर आईडी ऑफ माई ग्रुप। कमांड क्यों नहीं चल रहा यार, ये लास्ट टाइम तो चला ही है मैंने। यूजर ऐड -G, ऑलरेडी एग्जिट, यूजर 1 इन ऑलरेडी एग्जिट। ओके, यहाँ पर ये ऐड हो चुका है गाइस साइज। यूजर 2 ये भी ऑलरेडी एग्जिट है, यूजर 3 ये भी ऑलरेडी। सो गाइस यही कमांड है। यूजर 4 भी मैंने बनाया है, ऑलरेडी एग्जिट। सो अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, GROUP ग्रुप ऐड ग्रुप सॉरी कैट /etc/ग्रुप, तो यहाँ पर माई ग्रुप में ये आ रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स में दिखा रहे गौतम यूजर्स में गौतम ही ऐड है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, 3 यूजर्स मैंने बनाए हैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेप्ट का एरर क्यों दे रहा है फिर ये, चलिए छोड़िए, ये कमांड थोड़ा सा इतना क्लियर हुआ? ये वाला कॉन्सेप्ट बताइए गाइस। यूजर्स को ऐड वगैरह करना है वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर एक और चीज मैंने बताई आपको कि अगर मैंने यहाँ पर एक यूजर ग्रुप इंक्रीज कर दिया है, तो फिर सीक्वेंस में आपकी यूजर आईडी नहीं आएगी, वो आपकी यूजर आईडी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी उसकी ग्रुप आईडी के साथ ही। लाइक कि अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इधर बनाए हैं 4 यूजर और इधर बनाए मैंने 5 ग्रुप, तो जो छठा यूजर आप बनाएंगे 6 नंबर पे यूजर नंबर 5 क्रिएट करेंगे, तो उसकी आईडी क्या हो जाएगी, चेंज, यानी कि वो एक प्लस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी,
क्योंकि आप एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, तो एक तरफ आपने क्या करा, 4 ग्रुप रख दिए, तो 4 ग्रुप को 1 2 3 4 आईडी मिल गई। अब एक तरफ आपने 3 यूजर्स हैं, तो उन 3 यूजर्स की 3 ग्रुप तो वहां पर भी हैं विद सेम, लेकिन वहां पे आपने एक ग्रुप एक्स्ट्रा बनाया तो उसको भी तो आईडी मिलेगी, तो वो हो गई 4। अब आपने यहाँ पे चौथा ग्रुप बनाया, यूजर बनाया, तो उसका भी ग्रुप बनेगा, तो ग्रुप टोटल कितने हो गए, 5, इसलिए जो नई आईडी आएगी वो 5 आएगी ग्रुप की। क्लियर एवरीवन? सो पहले इतना करिए। नाउ वी हैव स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीकेंड आई एम फिनिश द लिनक्स पार्ट, क्योंकि परमिशंस वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। अगर हुआ तो फिनिश करेंगे, नहीं तो फिर हम 1 मंथ और लेंगे, अभी 1 वीक और लेंगे इसको।